क्योंकि हम आज फास्टिंग एंड प्रेयर के लिए हैं, सो हमारे पास ऑलमोस्ट 3:30 से 4 बजे तक समय है। सो हम ऐसे ही प्रभु की उपस्थिति में इंजॉय करने वाले हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो हम सेशन चालू करते हैं। पहला सेशन वचन में हम ग्रो करेंगे, हम सीखेंगे, है ना। सो क्या आप सभी सेशन 1 के लिए रेडी हैं? यस, कि पवित्र आत्मा हम सबसे बात करेंगे। आमेन। और आज हम बहुत कुछ आत्मिक भोजन खा के जाएंगे यहाँ से। कौन कौन रेडी है आत्मिक भोजन के लिए? हालेलुया, आमेन, आमेन। सो क्या आप सब तैयार हैं आज फर्स्ट सेशन के लिए, जहाँ हमारे ब्रदर हमारे साथ वचन बांटेंगे और पवित्र आत्मा उनके द्वारा आपसे, मुझसे, हम सबसे बात करेंगे। आमेन, यस। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डेलॉन ब्रदर का हमारा फर्स्ट सेशन लेने के लिए, एंड ट्रांसलेशन के लिए आशीष ब्रदर का। सो जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We thank you, Father. पिता आपका धन्यवाद। We thank you, Jesus. यीशु आपका धन्यवाद। And we thank you, Holy Spirit, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, because you are present with us क्योंकि आप यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हो and we are having a fellowship with you. और हम आपके साथ में फेलोशिप कर रहे हैं। We are never alone, you are always with us. हम अकेले नहीं हैं, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ हो। And we thank you for this day और आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद, where you are going to feed us कि जहाँ पर आप हमें भोजन को खिलाओगे and we will be filled with your word और हम आपके वचन से पूरे भर जाएंगे and the power of your Spirit. और आपकी आत्मा के सामर्थ्य से हम भर जाएंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। Let us start by praying in tongues for a minute. हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए। Shika रेबा शेखे थे काला रबा शेबरे बारी 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 खाला रबा शेखे थे काला रबा 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 रे बरा बरा रबा रबा बार 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 खाला रबा शेखे थे रहा खाला रबा शेबे रेबा शेरे दे रे खाता रबा स्के थे खाला रबा 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 बाबा मामा मा शेखे रे हला रबा 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 बाबा मामा 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 शे दादा रा खाला रबा शेखे थे काला रे हरा खाला रबा शे दे रे रा खाला रबा स्के थे खाला रबा 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 सीखे रे अला हादा रबा 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 बाबा बांदा रे हे थे शे दे दे रे खाला जे के रे अला हा शेबरे बारी बांदा ना रे खाला रबा शेखे थे खाला रबा शेबे रे बा से रे खेता रबा रबरो बारी 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 बाता रे खाता ले रा शेखे थे सियो रो खो तो मेघे खेते ली हा शेबरे बारी बारी बाबा बादरे के थे ले रे शियारा बोस के थे खेली थी नी तीरी लबा शेखे थे री लबश के थे खो दे लबो रे वो रे वो रे वो निब्रो बारी बारी कालरा शेबे रे बारा 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 मानथा नारा बांथा नारा बांथा बे शेखे थे कालरा स्को तो खो दो रो लो रो बाबा बाबा मामा शेखे थे रे हे देरा शेख रे के थे नीद्रे देली शोभा रे बारा 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 बा शेबरे बा खाता नींद्र नारा बा शेखे थे कालरा बा शेखे थे खा जोकरो खोलिया रा बारा बाबा बामा शेखे थे रेस के थे कालरा हा शोदो दोरला माश के अला मानथा नीद्रे नीली खाता बाला शोब्रो बम्बा देला शियारा कालरा बा शेबरे बारा ब्रो बारी 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 बा सोब्रा बारी 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 कालरा बा शादा दे रांता नारी बोदे रेला खाता सोकरो को तो रोलो बारा खाता रला बा शेखे थे रे कालरा सोको तो रोला बा शेखे थे नीद्रा नारीला बा शिया था साब्रो बम्बा दे रे खाता लरा बा शते बेले तो नात्रा नाली शेखे थे लीस खाता कालरा बा शिया खाता मांद्रा दे हे रियला मा शेखे थे के लीलाना नीद द्रिला हा शेखे थे लीस के थे बे शेखे थे नीद्रा नारा बाबा बम्बा दे रे खाता लला बा शेखे थे से रे खाता रा बारे ब्रा बारे बारे बा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। So today is not a day of fasting, आज उपवास का दिन नहीं है, it is a day of feasting. लेकिन आज भोजन करने का दिन है। So we are feasting on the word of God today हम परमेश्वर के वचन का आनंद लेंगे आज and on God's Spirit. और उसके आत्मा का आनंद लेंगे। So today
I am led to speak about scripture. तो आज परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है एक वचन के बारे में बोलने के लिए, And a little bit about the spiritual world. और आत्मिक दुनिया के विषय में बोलने के लिए। So we'll start with understanding what is scripture तो हम जानेंगे कि वचन क्या है, and how do we, when we receive scripture, when we listen to scripture, और what जब do हम we वचन make of it? तो हम जब वचन को सुनते हैं तो उसमें से हम क्या समझे। So when we listen to the word scripture, of course it means something that God has handed down to us. तो जब हम वचन ये शब्द सुनते हैं तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि जो वचन जो शब्द परमेश्वर ने हमें दिया। And when we hear scripture, then there are different ways of understanding it. और जब वचन जो है जब हम सुनते हैं तो उसको अलग अलग तरीके हैं उसको समझने के। So we'll talk about the ways of understanding scripture. तो हम आज सीखेंगे कि अलग अलग वो तरीके क्या है जिसके द्वारा हम वचन को समझ सकते हैं। So the first and the most easiest way is the literal meaning of scripture. तो सबसे साधारण भाषा में जो वचन है इस शब्द का अर्थ है। So as we read the Old Testament, you see number of people, the patriarchs, the lives of them, and we understand their story. तो हम पुराने नियम में वहाँ के जो पुरनीय थे उनके विषय में हम उनकी कहानी के विषय में पढ़ते हैं। So throughout, even in the New Testament, there are things that are happening and we need to understand it from a literal point of view. और नए नियम में भी कुछ चीज़ें हो रही है तो उसको हमको सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। So first there is the literal meaning of scripture. तो पहला है कि इसका जो अर्थ है वचन का वो क्या साधारण भाषा में उसका अर्थ क्या है वचन का। So for example, when Esau was hungry and he asked Jacob for some food, he literally was hungry. He was not spiritually hungry, but he was literally physically hungry. तो जो एसाव था जब वो शारीरिक दशा में भूखा था तो उसने याकूब के पास में कुछ खाने के लिए मांगा। So we shouldn't spiritualize things where it is not needed. तो यहाँ पर जो एसाव था वो उसके शारीरिक दशा में भूखा था, तो हर एक चीज़ को हमको आत्मिक तरीके से उसमें नहीं देखना है। So when we are reading scripture, we need to have our literal lens on. तो जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें सच में वो वचन क्या कहता है वो समझने की जरूरत है। We cannot take off these literal lens and try to spiritualize everything. तो हमें हर एक वचन को लेकर उसको आत्मिक बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो कैसा लिखा गया है वो समझने की हमें जरूरत है। This is so that we understand what exactly is happening in the lives of people. तो इसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि लोगों के जीवन में क्या हो रहा था। And also we understand the gist of what is actually going on throughout the Old Testament and the New Testament. और हम समझ पाएंगे कि पुराने नियम में और नए नियम में क्या हो रहा था। So that does not require any special training. We just start reading in the reading scripture in the language that you are comfortable with. और इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो वो आप भाषा में पढ़ सकते हो। But apart from the literal meaning, we need to move a little higher to understand things from a different perspective as well. और उसका साधारण अर्थ के अलावा हमको आत्मिक अर्थ उसका क्या है वो भी समझने की ज़रूरत है। वो वचन क्या कहता है। So if you have only read the Bible in the literal sense, then you have taken a good step, but you need to move higher. अगर आपने बाइबल को ऐसे ही पढ़ा है तो आपने पहला कदम अच्छा उठाया है, अभी आपको ऊंचे स्तर पर जाने की ज़रूरत है। So we will next move on to the next meaning, which is the allegoric meaning. और दूसरा मतलब है कि allegoric meaning, उसका मतलब क्या है, उस शब्द का मतलब क्या है। So it means talking about Christ and his church. तो वो कहता है वचन जो है वो उसके मसीहा और उसके कलीसिया के विषय में बात करता है। So you may be reading the Old Testament, but you can still see Christ and his church in the Old Testament. आप नया नियम पढ़ रहे होंगे, फिर भी अगर आपको ये नहीं पता तो आप पुराने नियम के मसीह को खोज रहे होंगे। So, for example, when Abraham was told to sacrifice his son Isaac, तो जब अब्राहम को परमेश्वर ने बताया कि तेरे पुत्र को तू बलिदान दे, we know that God was testing Abraham at that time. तो हम जानते हैं कि परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा ले रहे थे। But this was to show us what was going to happen in the future. लेकिन ये दर्शाने के लिए था कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। The sacrifice of his son Jesus. कि परमेश्वर के पुत्र का बलिदान। So we got to understand that Isaac was a shadow of Jesus. तो हमको समझने की जरूरत है कि इसहाक जो था वो परछाई थी यीशु मसीह की। And
the sacrifice was not going to happen in the Old Testament, but it was going to happen in the New Testament. और वो जो बलिदान है वो पुराने नियम में नहीं होने वाला था, लेकिन नए नियम में यीशु के द्वारा होने वाला था. Similarly, when the Israelites were slaves and they came out of Egypt, God delivered them from from Pharaoh. और जो इज़राइल के लोग थे जब वो बंदी थे मिस्र देश में फिरौन राजा के अंदर, So as they moved into the desert, into the wilderness, और जैसे वहाँ से वो बाहर निकले और जंगल में गए, they settled near Mount Sinai, और सिय्योन पर्वत के पास में वो ठहरे, and they were told to rest themselves in tents according to their tribes. और उनको बताया गया कि उनके गोत्र के हिसाब से उनको तंबू में रहना है. So the way they were arranged in the desert, in the wilderness, तो जब वो जंगल में, जब वो रेगिस्तान में गए, उस प्रकार से उनको अरेंजमेंट दिया गया. they pitched their tents according to their tribe wise. तो उन्होंने वहाँ क्या किया, वहाँ रेगिस्तान में, कि उनके गोत्र के हिसाब से उन्होंने उनका तंबू बनाए. And I think I covered this once before, that the layout of the tribes was such that when you look at it from the top, like as if you're in an aeroplane or in a helicopter, then you would see the formation of a cross. तो मैंने पहले बताया था कि उनके तंबू का अरेंजमेंट इस तरह से किया गया था कि अगर आप ऊपर से हवाई जहाज से देखते हो तो उनके जो तंबू बने हुए थे उनके गोत्र के हिसाब से, तो वो क्रूस को दर्शाता था. Normally when you read the Bible, you will not see the scripture telling you, imagine that this is a cross. No, it is actually, you have to use your imagination to see how even the numbers of the tribes were given, and according to that, you will then understand that the formation was that of a cross. तो ये बाइबल में लिखा नहीं है कि क्रूस दर्शाता था, लेकिन आपको आपकी कल्पना का इस्तेमाल करना है कि किस तरह से वो 12 गोत्रों को अरेंज किया गया जिसके द्वारा वो क्रूस बन रहा था. So there are many examples throughout the Old Testament where we see that Jesus is being spoken about. और पुराने नियम में हम बहुत सारे वचनों को देखते हैं जहाँ पर यीशु के विषय में कहा गया. And also there are examples of where the church is spoken about. और बहुत सारे उदाहरण भी है जहाँ कलीसिया के विषय में बताया गया. Especially in the prophetic books. जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं उसमें कलीसिया के विषय में बहुत बार बताया गया है. Like Isaiah, Jeremiah. जैसे ईसाक हो गया, यशाया हो गया, या फिर यिर्मयाह हो गया. So these the talk about Jesus Christ and his church is there even before it could ever happen. और यीशु मसीह के विषय में उसके होने से पहले ही लिखा गया था. That is why when we put on the lens of the allegoric lens, then we start seeing Christ as we are reading the Bible. तो जब हम समझ को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो हम देख पाते हैं कि यीशु के विषय में क्या कहा गया था. Also when we read about the law, we understand that it's also talking about the church. और जब हम व्यवस्था को, नियमों को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि वो नियम भी कलीसिया के विषय में बात करते हैं. So it's important to understand how when you are reading the Bible, we have to have the second lens on, which is the allegoric lens, which talks about Christ and his church. तो जब हम वचन को पढ़ रहे हैं तो हमें वो एलोगोरिक लेंस जो है वो समझ को इस्तेमाल करना है जो बताता है मसीह और उसके कलीसिया के विषय में. So when you're reading, don't mix the two. First finish reading the Bible literally. At least you can do it one book at a time as well. You can finish Genesis in a literal sense, and then the second time you can read Genesis with the allegoric sense. तो पहले आपको बाइबल को ऐसे ही पढ़ना है, एक पुस्तक को आप ऐसे ही पढ़िए, उसके बाद में फिर आप उसको आत्मिक तौर से पढ़ना शुरू कीजिए. That will give you better insight. वो आपको बेहतर समझ को देगा. Then next we have the moral meaning of whatever is being written in scripture. और तीसरा है कि उसका मॉरल अर्थ क्या है. So you are putting on, the third time you are putting on the moral lens and you are reading scripture, understanding what moral understanding you are receiving from scripture. तो जब आप तीसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको मॉरली वो बताएगा कि वचन क्या कहता है. I mean, the Pharisees were very good at following the law, but they really did not understand the moral sense of it. तो जो फरीसी थे उनको बाइबल के वचनों का उनको बहुत ज्ञान था, लेकिन उनको जो मॉरल था, जो उनको क्या वचन कहता है नैतिक रूप से, वो नहीं समझ में आ रहा था. So they would follow the law literally, but they would not have any morality in following the law. उनको वो जो वचन थे उनको नियमों को वो पालन तो कर रहे थे, लेकिन नैतिक तौर से उनको वचन क्या कह रहा है, कैसे पालन करना है, वो नहीं समझ में आ रहा था.
So Jesus rebuked these Pharisees because they were literally trying to follow the law, but they did not, for example, they were tithing and all, but they were putting too much of burdens on the poor people and on the laborers. तो वो दशांश वगैरह खुद तो दे रहे थे, लेकिन वो जबरदस्ती से जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर वो दबाव डाल रहे थे कि तुम भी दो. So it's important that we understand what can we receive from our moral understanding and our moral application, what can we receive from the scripture. तो हमें नैतिक तौर से वचन क्या कहता है कि हमने कैसे बर्ताव करना चाहिए वो समझने की ज़रूरत है. Without that, we will not have an application of the scripture in our lives. उसके बिना हम वचनों का इस्तेमाल हमारे जीवन में नहीं कर पाएंगे. So it is useless if we just have knowledge, head knowledge of scripture, but we cannot apply that same scripture into our lives. हम वो वचन का इस्तेमाल सही तरीके से हमारे जीवन में नहीं कर पाएंगे अगर हम नैतिक तौर से वचन क्या कहता है अगर हमको नहीं पता. The next we move on to something that's called anagogic meaning. तो और एक वचन है जिसका ये मतलब है कि एनागॉजिक लेंस. So we don't have to remember these words, they are not important to remember, but you have to just remember what we understand from it. हमें ये शब्द समझने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें शब्द का मतलब क्या है वो समझने की ज़रूरत है. So what is anagogic lens? तो एनागॉजिक लेंस उसका मतलब क्या है? It is showing you the eternal perspective. उसका मतलब ये है कि अनंत काल सर्वकाल का जो पर्सपेक्टिव है उसको समझना. Because the moral meaning is talking about application in this earthly life. तो जो नैतिक तौर से जो मतलब नैतिक तौर से उसका जो वचन को समझने का मतलब है कि नैतिक तौर से वचन को इस धरती पर कैसे समझा जाए. But the anagogic meaning is how the eternal life is affecting even our present life, as well as what is in store for us in an eternal perspective. लेकिन जो एनागॉजिक जो मतलब है उसका अर्थ ये है कि अनंत काल के तौर से जो उसका जीवन है हमारे भीतरी यानी आत्मिक और शारीरिक तौर पर कैसे प्रभाव डालता है. For example, Apostle Paul says that he doesn't look at the things which are in front of him, but he's looking at the eternal perspective of things, and that is why he's able to overcome all the hurdles and hardships that are there in his life. तो जैसे पौलुस कहता है कि मैं इस संसार के नहीं लेकिन आने वाले संसार की ओर देख रहा हूँ, उसके द्वारा वो उसके इस संसार में जो भी उसको तकलीफें आ रही थी उनसे वो जीत पा रहा था. So, of course, in this life we are going to have difficulties, hurdles and hardships. People are going to come and obstruct us. तो इस संसार में परेशानियां आएगी, लोग हमें तकलीफ देंगे. But without the eternal perspective, we will get weighed down by all these hurdles and burdens. लेकिन अगर हमारा सनातन पर्सपेक्टिव नहीं है तो हमें तकलीफें होंगी उन लोगों से. And also we will find that we are getting tired of living this life. और हम ये देखेंगे कि हम इस संसार में जी कर परेशान हो गए, थक गए हैं. Because we are not looking at what is in store for us eternally. क्योंकि हम ये नहीं देख रहे कि सर्वकालिक तौर पे हमारे लिए परमेश्वर ने क्या रखा है. That is why it's very important to have this mindset when we are reading scripture, so that we know what's in store for us. तो इसीलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि वचन में हमारे लिए क्या लिखा है. Okay, so that's about how we can look at scripture, and we have to learn to read scripture in these 4 lenses. तो हमें इस तरह से 4 प्रकार से वचन को पढ़ने की समझने की ज़रूरत है. So what were the 4 lenses again? क्या वो 4 तरीके हैं? First is the literal meaning. पहला है कि उसको पढ़ना, ऐसे ही पढ़ना. Second was the allegoric meaning, which is about Christ and his church. दूसरा है कि वचन मसीह और उसके कलीसिया के विषय में क्या कहता है, ये ध्यान में रख के वचन को पढ़ना. Third is the moral meaning. How do we apply this in our lives? तीसरा है नैतिक रूप से वचन हमारे विषय में क्या कहता है, वचन का हम इस्तेमाल हमारे जीवन में कैसे कर सकते हैं. And the fourth is the anagogic meaning, which is talking about the eternal perspective of our lives. और चौथा है एलागॉजिक मीनिंग. उसका मतलब है कि अनंत काल को ध्यान में रख के वचन को पढ़ना. So with this, we are able to get a much deeper and better understanding of scripture and how to apply it in our lives. इस प्रकार से जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हम बेहतर तरीके से वचन को समझ पाएंगे. So now we will now switch on to understanding the spirit world, or spiritual walk in a more better way. तो अब हम सीखेंगे कि हमारे आत्मिक चलन में हम कैसे बढ़े. So we will start talking about the spiritual senses.
तो हम आत्मिक जो सेंसेस है, इंद्रिया है, उसके विषय में बात करेंगे। We'll go to 1 Corinthians chapter 2, हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय, and we will read from verse 10 to 16. तो हम उसमें वचन 10 से 16 तक पढ़ेंगे। I'll read in English and then we'll go to Hindi. So, but God had revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the Spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God, which things also we speak, not in the words of man, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no man. For who has known the mind of Christ, mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 10 से हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, वरन वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता है, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। Amen. So, when we go out into the world, we meet people, we can't just talk spiritual talk with them. तो जब हम संसार के लोगों से बात करते हैं, तो हम उन लोगों से आत्मिक दुनिया के विषय में बात नहीं कर सकते, Because they are not able to discern and understand what we are saying to them. क्योंकि वो ये नहीं समझ सकते कि हम उनसे क्या बात कर रहे हैं। We need a born again spirit to start discerning these things. हमें नए जन्म पाए हुए आत्मा की जरूरत है वो बातें समझने के लिए। The rest of the things, for the rest of the people, everything will go over their head. और बाकी अगर लोगों से हम बात करेंगे तो हमारी आत्मिक बातें उनके सिर के ऊपर से चली जाएगी, वो समझ नहीं पाएंगे। Because they depend upon their physical senses. क्योंकि वो उनके शारीरिक इंद्रियों पर निर्धारित है उन बातों को समझने के लिए। That is why you have to relate to them in the physical world and talk to them what they can understand. इसलिए हमें उनको इस संसार के बातों को, आत्मिक बातों को संसार की बातों का उदाहरण देके समझाने की जरूरत है, जिसके द्वारा वो समझ सके। To the point that they start understanding the gospel and they start believing in Jesus Christ. यहाँ तक कि वो वचन को समझे, उसके सुसमाचार को समझे और यीशु मसीह को ग्रहण करे। Once they believe and accept Jesus, then they will have a born again spirit. जब वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब उनके पास नया जन्म पाया हुआ आत्मा आता है। And then comes discipleship. उसके बाद शिष्य बनना। That is where you can talk spiritual talk with them. और जब वो शिष्य बनना शुरू होते हैं, तब हम उनके साथ में आत्मिक बातें कर सकते हैं, So that they can grow spiritually. जिसके द्वारा उनकी आत्मिक उन्नति हो। So what are those spiritual senses? तो आत्मिक इंद्रियां क्या है? So just like our physical senses, we have spiritual senses. Like in the physical senses, we are talking about sight, hearing, smell, taste and touch. तो जैसे हमारे शारीरिक इंद्रियां होती है, जैसे देखना, सुन पाना, उसको चख पाना, ये सारे जैसे शारीरिक इंद्रियां, वैसे आत्मिक इंद्रियां भी हैं। We have similarly exactly the same senses even in the spirit world. आत्मिक दुनिया में भी ऐसे ही इंद्रियां हैं। But they do not, I mean, you cannot understand them from a physical point of view.
लेकिन उन आत्मिक इंद्रियों को हम शारीरिक तौर से समझ नहीं सकते। But if you have the spirit, born again spirit of God, then you will understand what I'm going to tell you now. अगर आपके पास में यीशु नया जन्म पाया हुआ आत्मा है, तो मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ आप उसको समझ पाओगे। So we'll first talk about spiritual sight. तो हम पहले बात करेंगे कि आत्मिक तौर से देखना। So for that we'll go to Psalms 119. तो उसके लिए हम जाएंगे भजन संहिता उसका 119। And we'll go to verse 18. और हम जाएंगे वचन 18, भजन संहिता 119 उसका 18, which says, Open thou my eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. भजन संहिता 119 उसका 18, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। So here the word is saying, David was who wrote the psalm is saying, open thou my eyes, meaning open my eyes so that I may start seeing wondrous things out of thy law. Now the law is talking about the word of God when we are reading it from the New Testament perspective. तो यहाँ पर जो भजन का लिखने वाला वो कह रहा है कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो नए नियम में वो जो व्यवस्था है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाती है। So that when we start looking at things from a spiritual point of view, we don't see the same things as our physical eyes can see. तो ये इसलिए कह रहा है कि ताकि जब हम आत्मिक तौर से देखेंगे तो जो जैसा शरीर देख रहा है हम वैसे नहीं, लेकिन आत्मा हमसे क्या दिखाना चाहता है वो देखेंगे। The physical eyes requires physical matter to see. तो जो शारीरिक आंखें हैं उसको देखने के लिए वो चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। But the spiritual eyes just requires the spirit realm to see. लेकिन आत्मिक आंखें के लिए केवल आत्मिक दुनिया में वो है, वो केवल काफ़ी है उसको देखने के लिए। So that is why when we are talking about the spiritual realm, you may not actually see those things physically, but they exist in the spiritual realm. That is why with your spiritual eyes you can see them. तो जो चीज़ें हैं वो आत्मिक दुनिया में है और उसको देखने के लिए हमें हमारे आत्मिक आंखों को देखने की ज़रूरत है। और जब हम उसको देख पाते हैं तब हम विश्वास कर पाते हैं कि वो आत्मिक दुनिया में है, भले ही वो शारीरिक दुनिया में ना हो। Now we know that God the Father is not a flesh, made of flesh. तो हम जानते हैं कि पिता जो है वो शरीर का बना हुआ नहीं है, He is spirit. परमेश्वर पिता आत्मा है। He sent his son Jesus in the flesh. उसने उसके पुत्र यीशु को शारीरिक रूप से इस धरती पर भेजा। So Jesus has flesh. तो यीशु मसीह का देह था, उसके पास देह थी। Yet when John received the revelation, लेकिन फिर भी जब यूहन्ना को उसका प्रकाशन मिला, he saw God the Father seated on the throne. तो उसने देखा कि पिता जो है वो उसके सिंहासन पर बैठा हुआ है, Like a man of ancient days. कि ऐसा जो मनुष्य जो पुरातन काल से है। So how can that be possible if the Father doesn't have flesh? तो ये कैसा संभव है, अगर पिता के पास शरीर नहीं है तो पिता कैसे उस सिंहासन पर बैठ सकता है? We can understand that he saw Jesus, the Lamb, हम ये समझ सकते हैं कि उसने जब यीशु को देखा जो मेमना था, who sat on the right hand of his throne. जो पिता के सिंहासन के दाहिनी ओर था। But what we don't understand is how can he see the man of ancient days? लेकिन यूहन्ना जो परमेश्वर है, जो पुरातन काल से है, उसको वो कैसे देख पाया? So the spiritual eyes can see things the way our flesh understands things. तो हमारी जो आत्मिक आंखें हैं वो आत्मिक दुनिया की चीज़ों को ऐसे देखता है कि जो चीज़ें हमारे शरीर को समझ में आए। That is why the scripture talks about the God, when it talks about God, his hands and his feet and his eyes. तो जैसे वचन बताता है कि परमेश्वर के हाथों के विषय में, उसके आंखों के विषय में, उसके पैरों के विषय में। So God has these things, but they are not physical. परमेश्वर के पास ये चीज़ें हैं, लेकिन शारीरिक तौर से परमेश्वर के पास ये चीज़ें नहीं है। You need the spiritual eyes to see these things. आपको आत्मिक नजरें चाहिए उन चीज़ों को देखने के लिए। And when we have spiritual vision, we can see the spirit world, we can see the angels as well. अगर हम आत्मिक दर्शन को देखेंगे तो हम जो स्वर्गदूत हैं हम उनको भी देख पाएंगे।
For example, Elisha could see the thousands of soldiers surrounding them. तो अलीशा जैसे था, उसने आत्मिक दुनिया में देखा कि उसके चारों ओर हजारों सैनिक हैं। This happened when people came to kill them. ये तब हुआ जब लोग उनको मारने के लिए आए थे। So Elisha was with his servant, तो एलिशा जो था वो उसके दास के साथ, उसके सेवक के साथ था, and the servant was afraid और उसका सेवक डरा हुआ था because he could see so many soldiers coming to capture them. क्योंकि वो देख रहा था कि बहुत सारे दुश्मन के जो सैनिक हैं वो उनको पकड़ने के लिए आ रहे थे। But Elisha told the servant that don't worry, we have more soldiers than them. लेकिन अलीशा ने उसके सेवक से कहा कि डर मत, क्योंकि जितने तू दुश्मनों के सैनिकों को देख रहा है उससे ज़्यादा सैनिक हमारे पास है। But the servant couldn't understand लेकिन जो उसका सेवक था वो नहीं समझ पाया, because his spiritual eyes were closed. क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें बंद थी। Then Elisha prayed for the servant's spiritual eyes to be opened, और तब अलीशा ने प्रार्थना की कि उसके सेवक की आत्मिक आंखें खुल जाए, and then he could see all the thousands and thousands of soldiers that were around them. और तब उसका सेवक देख पाया कि आत्मिक दुनिया में हजारों और हजारों जो सैनिक है वो उनके साथ में खड़े हैं। So spiritual eyes are important for us to see things, and we don't need to see them physically. तो आत्मिक तौर से देखने के लिए हमें आत्मिक आंखें चाहिए, शारीरिक तौर से देखने की जरूरत नहीं है। Because when we see things spiritually, we can see the impossible things. अगर जब हम चीज़ें आत्मिक तौर से देख पाते हैं तो असंभव वाली भी चीज़ें हम आत्मिक तौर से देख पाते हैं। And we may think that these things are not existing, but they are there in the spirit world. तो शारीरिक तौर से वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन आत्मिक तौर से आत्मिक दुनिया में वो है वहाँ पर। That is why it's important for us to have intimacy with the Word of God. इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा घनिष्ठ रिश्ता हो परमेश्वर के वचन के साथ में, Because intimacy with the Word helps us open our spiritual eyes. क्योंकि वचन की घनिष्ठता के द्वारा हमारे आत्मिक आंखें खुल जाती है। But we are trained so much to use our physical eyes that we forget to open them. कि हम लेकिन इस तरह से हमारा प्रशिक्षण हुआ है कि हम हर एक चीज़ को शारीरिक दृष्टि से ही देखते हैं और आत्मिक आँखों का हम इस्तेमाल ही नहीं करते। So even though we may have spiritual vision, but our spiritual eyes are closed. हमें हो सकता है कि आत्मिक दर्शन मिले, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें बंद होने की वजह से हम उसको नहीं समझ पाते। And how do our spiritual eyes get closed? और हमारी आत्मिक आंखें बंद कैसी होती है? It's because we are tuning our eyes to see physical things more than spiritual things. क्योंकि हमने खुद को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि हम चीज़ों को हमारे शारीरिक आंखों से ही देखते हैं, आत्मिक आंखों से नहीं देखते। That is why when we dig deep into the Word of God, we start seeing things spiritually. और इसीलिए जब हम परमेश्वर के वचन में गहराई से उसका मनन करना शुरू करते हैं, तब हम आत्मिक तौर से उसको समझना शुरू करते हैं। So spiritual vision is very important, but it's important more to keep our spiritual eyes open. तो आत्मिक दर्शन देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आत्मिक आंखों को खुला रखना। And that can happen only as we tune ourselves with the Word of God. और ये तभी हो सकता है जब हम खुद को परमेश्वर के वचन के लिए दे दे, खुद पूरी तरह से दे दे। So I don't need to say how many times a day you need to read the Word. You can decide that, but it's important. Understand that it's important to read as much as possible. तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने कितना देर पढ़ना चाहिए, कितने बार पढ़ना चाहिए, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा पढ़ सकते उतना ज़्यादा पढ़िए। Next we'll move to spiritual hearing. हम अगला मुद्दा देखेंगे जो है आत्मिक कान, उससे सुनना। We'll go to John chapter 10. हम जाएंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय and verse 27. उसका 27 वचन, यूहन्ना 10 उसका 27, which says, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. यूहन्ना 10 उसका 27, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। Here we are not just talking about the physical hearing. यहाँ पर हम शारीरिक सुनने के विषय में नहीं पढ़ते। Here it's talking about how Jesus is saying that my sheep can hear me and they will follow him. यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनते हैं और वो मेरे पीछे चलते हैं। If they cannot hear him, they may
they may stray from the way and they may go following something else. अगर वो उसकी वाणी को नहीं सुनेंगे तो वो वहाँ से भटक जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। So it's important to hear God's voice. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है परमेश्वर की वाणी को, उसकी आवाज़ को सुनना। So here we are talking not about physical hearing, तो यहाँ शारीरिक तौर से सुनने के विषय में नहीं कहा गया है, but spiritual hearing. लेकिन आत्मिक तौर से सुनने के विषय में कहा गया है। I remember very clearly when I had gone to Bible college and I returned back. और मुझे याद है कि जब मैं बाइबल कॉलेज गया था और वहाँ से जब मैं वापस आया, I was going to get back to my work और मैं मेरे जो नौकरी है उसको मैं फिर से वहाँ पर वापस जाने वाला था, because I had left my job to go to Bible college. क्योंकि मैंने बाइबल कॉलेज जाने के लिए मेरी नौकरी को छोड़ा था। So when I made plans to join work again, तो जब मैं योजना कर रहा था कि मैं मेरा जो जॉब है उसको मैं वापस से ज्वाइन करूँगा, I clearly heard God's voice saying, "I want you to teach." तो मैंने उस समय परमेश्वर की वाणी को सुना। परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तू सिखाए। So I wouldn't have heard those words without spiritual hearing. ये शब्द परमेश्वर के मैंने आत्मिक कानों के अगर कान नहीं होते तो मैं नहीं सुन सकता था। And I would say that because of, again, I was spending a lot of time with the Word of God during those days. तो उन समय में परमेश्वर के वचन के साथ में बहुत ज़्यादा समय बिता रहा था। So my spiritual ears were tuned to listen. तो मेरे जो आत्मिक कान थे वो ट्यून हो गए थे परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए। Again, our spiritual senses can get distracted by our physical senses. हाँ, हमारे जो आत्मिक इंद्रियां है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकती है शारीरिक इंद्रियों की वजह से। For example, before going to Bible college, I had the habit of listening to a lot of secular music. तो बाइबल कॉलेज में जाने से पहले इस संसार के गानों को सुनने के मुझे पसंद था। It was almost like every day, every night I would sleep with listening to music. और ऐसा होता था कि रोज़ रात को मैं सोते हुए वो संसार के गाने को सुनता था। It was like a habit for me. मेरे लिए वो आदत बन चुकी थी। But I was able to break that habit, लेकिन मैं उस आदत को तोड़ पाया and that helped me to listen to God's voice. और उसकी वजह से मैं सीख पाया कि परमेश्वर की वाणी को कैसे सुनना। I still do listen to a lot of things, but that does not distract me from listening to God. अब मैं बहुत सारी चीज़ें को सुनता तो हूँ, लेकिन वो चीज़ें परमेश्वर से मेरा ध्यान नहीं भटकाती। Because I understand the importance of hearing His voice. क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर की वाणी को सुनने का महत्व क्या है। Like for example, today's whatever I'm speaking, I did not prepare for this. In fact, till today, 8 o'clock in the morning, I didn't know what I'm going to say today. तो अभी जो हम प्रचार कर रहे हैं तो मुझे सुबह 8 बजे तक नहीं पता था कि मैं क्या बांटने वाला हूँ। At 8 o'clock in the morning, I sat down and I said, God, help me, because I have not prepared anything to say, but you lead me and let your Holy Spirit speak the words out of my mouth. और सुबह 8 बजे मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, आप मेरी सहायता करें, आपके पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे कि आप क्या बात करना चाहते हैं। So God gave me some scripture verses. तो परमेश्वर ने मुझे कुछ वचनों को दिया and I focused on those verses. और मैंने उन वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। And that is why today I'm speaking to you. और इसलिए मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। Just by following what the Holy Spirit is leading. तो जैसा पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है मैं वैसे वैसे आपको बता रहा हूँ। So again, coming back to spiritual hearing, it's very important for us to hear God's voice. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्मिक सुनने के विषय में कि हमें परमेश्वर की वाणी को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। If you have a vision in your life, अगर आपके जीवन में आपके पास एक दर्शन है, then you will need to know steps of how to get to that vision. तो आपको उसको जानने की ज़रूरत है कि उस दर्शन को पूरा करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। You will need to heavily depend on spiritual hearing for this. तो आपका बहुत ज़्यादा रूप से आत्मिक सुनने पर निर्भर करना पड़ेगा। Because when God gives you a vision, He doesn't give you the detailed plan in one shot. क्योंकि जब परमेश्वर आपको दर्शन देते हैं तो पूरा का पूरा प्लान उस दर्शन को पूरा कैसे करना है परमेश्वर वो साथ में नहीं देते। He'll just give you a goal. वो आपका एक गोल देते हैं। And then he'll make you to rely on Him, to hear Him at every step. और वो फिर आपको पूरा प्लान ना देते हुए वो चाहते हैं कि हम उस पर निर्भर करें कि वो दर्शन को हम कैसे प्राप्त करें, वो स्टेप्स परमेश्वर हमको बताए।
And for us to be obedient to His plan and His vision, और उस दर्शन के लिए हम उसके आज्ञा पालन करें, we need to have spiritual hearing वो करने के लिए हमें आत्मिक तौर से सुनने की ज़रूरत है, so that we don't stray, and by straying we can delay the plan of God. जिसके द्वारा हम इधर उधर ना भटके. अगर हम भटक जाएंगे तो परमेश्वर के जो योजना है उसको हम और लंबा खींचेंगे. So whenever God gives you a vision or He has shown you something that you are to do, then you have to depend on spiritual hearing. Talk to God and listen to Him. तो जब परमेश्वर ने हमें कोई दर्शन दिया है तो उसको पूरा करने के लिए हमें आत्मिक तौर से सुनने की ज़रूरत है, परमेश्वर की वाणी को सुनने की ज़रूरत है उस दर्शन के विषय में. For this you need intimacy with Jesus. इसके लिए हमें यीशु के साथ में एक रिश्ते को रखने की ज़रूरत है. Because it is only, as Jesus said, that my sheep will hear my voice and they will follow me. क्योंकि यहाँ यीशु ने जैसे कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और वो मेरे पीछे चलती है. Now we'll move on to the next spiritual sense, which is the sense of smell. और तीसरा हम इंद्रिय के विषय में पढ़ेंगे और समझेंगे, वो है सूंघना, आत्मिक तौर से सूंघना. So we'll go to Ephesians chapter 5 verse 2. हम जाएंगे इफिसियों उसका 5वां अध्याय दूसरा वचन. We can read 1 and 2 both together. That's a very small verse. तो हम पहले और दूसरे विषय के पहला और दूसरा वचन दोनों पढ़ेंगे. इफिसियों 5 उसका 1 और 2. Be ye therefore followers of God as dear children, and walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice for God, for a sweet smelling savor. इफिसियों 5 उसका 1 और 2. इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया. So when we are talking about spiritual smell, sense of smell, there are two things we need to understand. तो आत्मिक सूंघने के विषय में हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है. The first thing is how Jesus became a spiritual aroma for us. कि किस प्रकार से यीशु हमारे लिए आत्मिक तौर से एक सुखदायक सुगंध बना. So that is what this verse in Ephesians 5:2 says, that Jesus offered himself for us, and that is how he became a sweet smelling savor. कि यीशु मसीह ने खुद को अर्पण किया और उसके द्वारा वो सुखदायक सुगंध बना. And because Jesus led by example, we have to follow that example. क्योंकि यीशु मसीह ने उदाहरण दिया, खुद को उदाहरण के रूप तौर पे दिखाया, तो हमें भी उसके उदाहरण का पालन करने की ज़रूरत है. Now he expects us to become a sweet smelling savor for others. वो चाहता है कि हम भी उसके समान लोगों के लिए सुखदायक सुगंध के रूप में बने. We'll go to 2 Corinthians chapter 2. हम जाएंगे 2 कोरिन्थियों उसका 2 अध्याय. And we'll read from verse 14 to 16. हम पढ़ेंगे वचन 14 से 16. Now thanks be unto God, which always causes us to triumph in Christ, and make it manifest the savor of his knowledge by us in every place. For we are unto God a sweet savor of Christ, in them that are saved, and in them that perish. To the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life. And till there. 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 से 16 हम पढ़ रहे हैं. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है. कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध. भला इन बातों के योग्य कौन है? So God expects us to be an aroma to others. तो परमेश्वर चाहते हैं कि अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों के लिए एक सुगंध बने. And that aroma is the aroma of Christ. और वो सुगंध मसीह की सुगंध है. Okay, so interesting thing if you would have noticed is in verse 16 it says, to the one we are the savor of death unto death, and to the other the savor of life unto life.
तो वचन 16 में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है कि कुछ लोगों के लिए मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कुछ लोगों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। So we can be a savor of life or we can be a savor of death. तो हम किसी के लिए मृत्यु की सुगंध हो सकते हैं, किसी के लिए जीवन की सुगंध हो सकते हैं। To everyone, we actually are the savor of life, हर एक के लिए हम जीवन की सुगंध है, but to the enemy of Christ, we are a savor of death. लेकिन जो मसीह के बैरी है उनके लिए हम मृत्यु की सुगंध है। That means whoever comes against Christ, suppose if we are doing anything in the name of Christ and someone comes against you, then we are a savor of death to that person. इसका मतलब ऐसा है कि हम मसीह के लिए कुछ कर रहे हैं और हमारे विरोध में कोई आता है, वो जो मसीह के विरोध में आता है, तो उनके लिए हम मृत्यु की सुगंध है। Death means destruction. मृत्यु का मतलब है नाश। So we can destroy the works of the enemy. तो हम शत्रु के कामों का नाश कर सकते हैं। And that is the power that God has given us. और ये सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें दी है That when we become a sweet smelling savor, कि जैसे हम सुखदायक सुगंध बनते हैं, then we can destroy the works of the enemy in whatever we are doing. तो हम शैतान के शत्रु के कामों का नाश कर सकते हैं जहाँ कहीं हम हैं। And whenever we are preaching the word of God or we're talking about Jesus, और जब हम परमेश्वर के वचन के विषय में, यीशु के विषय में बात कर रहे हैं, we become the aroma of Christ. उस समय हम मसीह की सुगंध बनते हैं। And that is how people can receive the aroma of Christ and themselves understand and be drawn to Christ. और इस प्रकार से लोग मसीह की सुगंध को ग्रहण कर सकते हैं, उसमें वो खो सकते हैं। Friends, if there's some biryani kept over here, everyone will get the aroma, right? अगर यहाँ पर बिरयानी रखी है तो सबको उसकी सुगंध आएगी। Everyone will start feeling hungry, right? उस समय सबको भूख लगेगी And will feel like wanting to have that biryani. और सबकी इच्छा होगी कि वो बिरयानी हमको चाहिए। How much better is the aroma of Christ? तो मसीह की सुगंध उससे कितनी बेहतर है। How many people will be drawn to Christ कितने सारे लोग मसीह के तरफ आकर्षित होंगे if we become that aroma of Christ? अगर हम वो मसीह की सुगंध बन जाते हैं तब। So people will start wanting Christ. Imagine that. तो हमारी सुगंध से लोगों को मसीह को पाने की इच्छा होगी। And you may have noticed some people, there is a certain peace or there is a certain calmness and brightness about that person. तो कुछ लोगों के विषय में आपने देखा होगा कि कुछ तो उनके अंदर की एक शांति है, कुछ तो उनके अंदर का एक प्रकाश है। That is the aroma of Christ drawing them to Him. कि वो जब वो लोग देखते हैं तो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो है मसीह की सुगंध। Sometimes it is, you can just be a aroma of Christ without even doing anything, but just by His presence in you. आप बहुत बार परमेश्वर की सुगंध बन सकते हैं, कुछ ना करते हुए भी आप परमेश्वर की सुगंध बन सकते हो, उसके द्वारा लोग आकर्षित होंगे। I can give you an example actually over here. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। I was working in a school. मैं स्कूल में काम कर रहा था and the principal favored me, और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझ पर अनुग्रह किया। and that is why I used to be called into the principal's office many times to discuss certain things. और इसलिए प्रिंसिपल के ऑफिस में मुझे बार बार बुलाया जाता था कुछ बातों का डिस्कस करने के लिए। So there was a teacher who used to get who was envious about this. और कोई एक टीचर थे जो ये चीज़ों को देखकर उनको जलन हो रही थी। And she even made up stories that that she's showing partiality when she wasn't showing partiality. और वो ऐसे कहानियाँ बता रही थी लोगों को कि जो प्रिंसिपल है वो भेदभाव कर रही है। So that was actually a false rumor being spread. तो ये अफवाह, उसने गलत अफवाह उस शिक्षक ने फैलाई थी। But one day when there was an open day in school, और एक दिन एक ओपन डे था स्कूल में, where children would receive their results and feedback from the teachers. कि जहाँ पर जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स है वो टीचर्स के द्वारा उनको फीडबैक मिलेगा। So the teachers were made to sit in pairs. तो टीचर्स को वहाँ पर बैठाया गया जोड़ियों में। And I was with the same teacher who was envious of me. और मैं मेरी जोड़ीदार वही शिक्षक थी जो मुझसे जलन रखती थी। And who was spreading rumors about me. और मेरे बारे में वो गलत अफवाह फैला रही थी। So it so happened that as we were giving feedback to the children's parents, और जैसे हम जो स्टूडेंट्स थे उनके माता पिता को उनका फीडबैक दे रहे थे, there was one particular student whose parents were very aggressive. और एक स्टूडेंट था जिसके माता पिता बहुत अग्रेसिव थे। And very they used to argue a lot.
और वो बहुत ज़्यादा वाद विवाद करते थे। So at the mention of their name, this teacher used to get upset, और जब भी उनका नाम आता था तो ये टीचर को बुरा लगता था, वो अपसेट होती थी and she used to get worried. और उनको वो डर लगता था। So when the child's parents came to meet us, और जब उस बच्चे के माता पिता मुझसे मिलने आए, हमसे मिलने आए, the first 1-2 minutes was peaceful, एक दो जो मिनट थे वो शांति के थे, but immediately after that, when they started speaking, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया this teacher started getting a little panicky, तो ये जो मेरे साथ में जो शिक्षक थी वो थोड़ा सा पैनिक होना शुरू हुई। and she was also wanting to, like, she was getting so unsettled that she actually wanted to even shout. और वो उनको इतना उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ देर में वो चिल्लाने वाली है उनके ऊपर। So I just spoke to her. I just said, "Don't worry, I'll handle this." तो मैंने उनसे कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इसको संभाल लूँगा। And then I started talking to the parents, और फिर मैंने वो माता पिता से बात करना शुरू किया and I spoke to them very calmly and peacefully. और मैंने उनसे बड़ी शांति के साथ में उनसे बात किया And in a matter of 5 minutes, the conversation was over और 5 मिनट में ही वो जो वार्तालाप था वो खत्म हो गया, without anything happening. कुछ भी चीज़ों का ना होते हुए वो जो कन्वर्सेशन था, वार्तालाप तो 5 मिनट में खत्म हो गया And then they left. और उसके बाद वो चले गए। So at the end of the open day program, और इस ओपन डे के इस प्रोग्राम के बाद में so the teachers normally gather together सभी शिक्षक लोग एक साथ में जमा होते हैं and they give feedback about how the day was. और वो बातें करते हैं, फीडबैक देते हैं कि दिन भर कैसा हुआ। So before anyone could say anything, तो किसी और के बात करने से पहले so this teacher, she stood up and told everyone that that Delon sir has really a good skill of how to deal with people, and he's very patient. Amen. तो वो जो शिक्षक थी वो खड़ी होकर सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो डिलॉन सर है उनके पास में बहुत वो शांति से बातें करते हैं और लोगों से कैसे बातें करना है उनको बहुत अच्छे से आता है। And she even said this, that I need to get my husband to get training from him. और उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पति को इनके पास ट्रेनिंग के लिए भेजना होगा कि वो कैसे बात करते हैं वो सीखने के लिए। So I was surprised and I just started laughing. और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने हंसना शुरू किया। But this is a testimony which she shared to everyone. I mean, even though she didn't have to do that. तो ये जो गवाही थी उसने सबके साथ में बांटी, भले उसको ज़रूरत नहीं थी सबके सामने बांटने के लिए, फिर भी उसने बांटी। And then later on she was asking that how are you like this, so calm and peaceful? तो बाद में वो मुझसे पूछने लगी कि आप इतने शांति से भरे कैसे हो। I told her it's because of God. मैंने कहा कि ये परमेश्वर के वजह से है। At that time I realized that I had become a sweet savor of Christ to her. और उस समय मुझे समझा कि मैं मसीह के लिए एक सुखदायक सुगंध के रूप में बन चुका हूँ। So I believe that wherever we go and whatever we do, whether we are speaking to government officials or to any person who seems to be troubling you, we can be that sweet savor of Christ to them. तो हम कहीं भी जाए, अगर हम किसी सरकारी लोगों के पास भी जाते हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम परमेश्वर की सुगंध को लेकर जा सकते हैं। I have seen this many times even with government people. When I'm dealing with them, they suddenly seem to relax and they don't get too agitated. और मैंने भी खुद के विषय में इसको देखा है कि जब मैं सरकारी लोगों के साथ में काम कर रहा था तो वो मेरे साथ में बात करते एकदम शांत हो गए, वो चिड़चिड़ नहीं कर रहे थे, गुस्सा नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम शांति से बात कर रहे थे। So you can be that sweet smelling savor of Christ to people. और वैसे ही आप भी मसीह की सुगंध लोगों के लिए बन सकते हो। The next spiritual sense we'll talk about is taste. और अगला जो इंद्रिय है, जो आत्मिक इंद्रिय, उसके विषय में बात करेंगे, वो है स्वाद। So we'll go to Psalms chapter 34. हम जाएंगे भजन संहिता उसका 34वां अध्याय And we'll look at verse 8. वचन 8 देखेंगे। Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusts in him. चक्कर देखो कि यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है पुरुष जो उसकी शरण लेता है। Now when the word says taste and see the Lord is good, the word is not telling us to use our tongue and taste. तो यहाँ पर जो चखने के विषय में कहा गया है, तो वो चखना हमारे जीभ के, जो शारीरिक जीभ है, उसके विषय में नहीं कहा गया है। It's talking about a spiritual sense of taste. यहाँ आत्मिक चखने के विषय में कहा गया है। And that is very important because
it gives you a certain kind of satisfaction about God. तो ये ऐसा करने से हमें एक संतोष मिलता है परमेश्वर के विषय में. I also remember when I had gone to Bible college, as I was receiving the word of God each and every day, every evening when I used to go home, I used to go to the terrace and I used to just feel so, I cannot describe the feeling actually, but so good that I knew I was tasting the Lord and seeing His goodness. तो जब मैं बाइबल कॉलेज में वचन सीख रहा था तो उसके जब वो ख़त्म होने के बाद में जब मैं मेरे घर वापस आता था तो मैं मेरे टेरिस पे जाता था. उस समय मैं जो अनुभव करता था तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं परमेश्वर को चख रहा हूँ, मैं उसका स्वाद ले रहा हूँ. And really, when you taste the Lord, you will never want to taste other things. और सच में अगर आप परमेश्वर को चख लेते हो तो आपको बाकी कोई भी चीज़ चखने की आपकी इच्छा नहीं रहती. Because this taste you cannot get from anything else. क्योंकि ये जो स्वाद है आप किसी और चीज़ में आपको नहीं मिलेगा. We'll go to Hebrews chapter 6. हम जाएंगे इब्रानियों उसका 6वां अध्याय. Now this is also talking about tasting, but in a different way. यहाँ पर भी चखने के विषय में, स्वाद लेने के विषय में कहा गया है, लेकिन किसी और तरीके से. We'll go to verse 4. We'll read verse 4 and 5. तो हम पढ़ेंगे वचन 4 और 5. इब्रानियों 6 उसका 4 और 5. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come, if they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put him to an open shame. इब्रानियों 6 उसका 4 और 5. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं. No, just 4. Just 4 and 5. So here we are talking about having tasted the heavenly gift. तो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि स्वर्गीय जो वरदान है उसका चख लिया है, उसका स्वाद ले लिया है. So it's not only God that we are tasting, but we are actually tasting His kingdom. तो यहाँ केवल परमेश्वर को हम चख नहीं सकते, लेकिन उसका जो राज्य है उसको भी हम उसका स्वाद ले सकते हैं. So it's filled with His heavenly gifts. जो उसके स्वर्गीय वरदानों से भरे हुए हैं. And when we start experiencing these gifts in ourselves, और जब हम इन वरदानों का अनुभव हमारे जीवन में लेना शुरू करते हैं, that's when we realize what we really have tasted. तब हमें समझ में आता है कि हमने सच में किस चीज़ का आनंद लिया, उसका स्वाद लिया है. So it's important for us to taste these gifts apart from tasting Christ Himself. तो हमें इन वरदानों का स्वाद लेने का उसका भी ज़रूरत है. मसीह को स्वाद तो लेना ही है, लेकिन हमको इन वरदानों का स्वाद भी लेना है. Because it brings us to a certain maturity that we have in Christ. क्योंकि इसके द्वारा हम सयाने होते हैं मसीह में. It's very important that we flow in these gifts, in these spiritual gifts. To flow in these spiritual gifts. तो हमें इन वरदानों में बहने की भी बहुत आवश्यकता है. As we start flowing in these gifts, जैसे हम इन वरदानों में बहना शुरू करते हैं, we become more and more mature and usable to Christ. हम मसीह के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए और लायक बनते जाते हैं. Next we'll move to the sense of touch. तो हम स्पर्श करने के इंद्रिय के विषय में सीखेंगे. We'll go to 1 Samuel chapter 10. हम जाएंगे पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय. And in that book we'll go to verse 26. हम जाएंगे वचन 26. Okay, this is about King Saul. तो ये शाऊल राजा के विषय में है. It says, and Saul also went home to Gibeah, and there went with him a band of men whose hearts God had touched. वचन 26 पहला शमूएल 10 उसका 26. और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उभारा था. मतलब परमेश्वर ने उनके मन को स्पर्श किया था, छुआ था. So here we are not talking about physical touch, but God is touching our hearts. तो यहाँ पर शारीरिक रूप से छूने के विषय में नहीं है, लेकिन आत्मिक तौर से परमेश्वर ने उनको स्पर्श किया. When God touches anyone's heart, जब परमेश्वर किसी के दिल को छूता है,
a major change happens. एक बहुत बड़ा बदलाव आता है. A person who can be very evil can suddenly become very good. कोई मनुष्य जो बहुत दुष्ट था, परमेश्वर के एक स्पर्श से वो बहुत अच्छा बन जाता है. There are many examples of people who are Satanists, बहुत सारे उदाहरण हैं जो पहले लोग शैतान की पूजा करते थे and how they have turned to Christ by God touching their hearts. और अब वो कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जब परमेश्वर उनको स्पर्श किया. So they leave and they abandon all the evil things that they were doing and they turn to Christ. और उन्होंने उनके सारे पूरे दुष्टों के कामों को छोड़ दिया और अब परमेश्वर की वो सेवा कर रहे हैं. Normally when you see, if you meet such a person, there's such a drastic change in that person. जब हम इन लोगों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया है. They become super kind बहुत नम्र बन जाते हैं and helpful और बहुत वो मदद करना शुरू करते हैं. because they have walked in darkness and in extreme darkness, I would say. और क्योंकि उन्होंने पहले बहुत अंधकार में उन्होंने वो चल रहे थे And suddenly they are seeing the light और अब जब वो प्रकाश में आ गए हैं, वो प्रकाश को देख रहे हैं, and there is a radical transformation in their lives. तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है. So when God touches anyone's heart, you can expect a major miracle to happen. तो जब परमेश्वर किसी के हृदय को स्पर्श करता है तो हम बहुत बड़े चमत्कार की अपेक्षा कर सकते हैं. Now when we are talking about the heart, let's go to Ezekiel chapter 36 verse 26. तो हम जाएंगे एजिकियल उसका 36वां अध्याय उसका 36 उसका 26. एजिकियल यहेजकेल 36 उसका 26. It says, a new heart also I will give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. यहेजकेल 36 उसका 26. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. So what this verse is saying, that a person might have a stony heart. तो यहाँ क्या कह रहा है कि किसी मनुष्य के दिल में पत्थर का हृदय हो सकता है. Because that person has turned away so much away from God that the heart has become stony. तो ये मनुष्य इतना परमेश्वर से दूर हो गया है कि उसका जो हृदय है वो पत्थर का हो गया है. Means it's a hardened heart. उसका मतलब है कि उसका जो हृदय है वो कठोर हो गया है. So it's difficult for that person to experience the touch of God. तो उस मनुष्य को परमेश्वर के स्पर्श को उसको स्पर्श को पाना बहुत कठिन होता है. God never refrains from touching anyone's heart. परमेश्वर खुद को वो नियंत्रण नहीं करता कि उसको वो स्पर्श करेगा नहीं करेगा. But because of the hardness of heart, we cannot experience that when we are having that kind of a heart. लेकिन जब हमारा हृदय कठोर होता है तो परमेश्वर के स्पर्श को हम महसूस नहीं कर सकते. So at one point of time, we all might have had experienced a hardened heart in our lives. तो हमने हमारे जीवन में भी कभी कभी इसका अनुभव किया होगा कि हमारा हृदय कुछ चीज़ों के लिए कठोर हो गया है. And I hope that now our hearts are not the same. लेकिन मैं आशा करता हूँ कि अब हमारे पास वो कठोर हृदय नहीं है. Because the word of God helps to remove the hardness of heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि हम इस कठोर हृदय को निकाल दें. So when God touches our heart, we should be able to sense that touch. तो जब परमेश्वर हमारे हृदय को स्पर्श करता है तो हमें वो महसूस करते आना चाहिए. We'll also go to Jeremiah chapter 29. तो हम जाएंगे यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय And verse 13. वचन 13 हम पढ़ेंगे. यिर्मयाह 29 उसका 13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे. So when a person's hardened heart has been softened and a new heart of flesh has been given to that person, तो जब मनुष्य का कठोर हृदय निकाल दिया जाता है उसको नम्र हृदय दिया जाता है, and then that person will start seeking the Lord, और तब वो मनुष्य परमेश्वर को ढूंढना शुरू करता है, he will definitely 100% find God. तो वो 100% परमेश्वर को प्राप्त करेगा. That's what this verse is saying. तो ये वचन वही कह रहा है That when you seek me, you will find me
when you search with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So saints, don't keep any hardness in your heart, because that prevents you from experiencing God. तो संतो, अपने हृदय को कठोर होने से बचाइए, क्योंकि अगर आप आपके हृदय को कठोर होने दोगे तो आप परमेश्वर के स्पर्श को महसूस नहीं कर पाओगे। You may be born again, you may be knowing the word of God, but some areas may be there where you have kept some hardness in those areas. आपका नया जन्म हुआ होगा, आपने मसीह को स्वीकार भी किया होगा, फिर भी आपके जीवन का कोई एक क्षेत्र होगा जहाँ पर आपका मन, आपका जो दिल है वो कठोर है उस चीज़ के विषय में। Identify what is that area and refer to the word of God. What does it say about you? तो उसको देखिए कि कौन सा वो चीज़ है जिसके विषय में आपका दिल कठोर है, और उस चीज़ को परमेश्वर के पास आप लाइए। And open up to God, and He will heal that area of your life. और अपने आप को उस चीज़ के विषय में परमेश्वर के सामने खोल दीजिए, और परमेश्वर आपको उस कठोरता से छुटकारा देंगे। In fact, that is what we need to do in our lives. और यही हमें हमारे जीवन के विषय में करने की ज़रूरत है। That is what spiritual growth is all about. और यही आत्मिक उन्नति है। Surrendering every area of your heart आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को, आपके दिल के हर एक क्षेत्र को परमेश्वर के पास समर्पित करना, and renewing your mind with the word of God. और आपके मन को परमेश्वर के वचन से नया करना, And that is where He touches you in your heart and changes you. और तब परमेश्वर आपके हृदय को स्पर्श करके आपको बदल देता है। So we need to understand that this is an important area where God's touch is constantly being experienced by us. तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस क्षेत्र में परमेश्वर लगातार हमें स्पर्श करते रहता है, हमारे हृदय को स्पर्श करते रहता है। Remember, we are not talking about physical touch, but we are talking about a spiritual touch. याद रखिए, हम शारीरिक रूप से छूने को, स्पर्श करने के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर आपको लगातार छू रहा है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। So when we are talking about spiritual touch, God touches our heart. जब आत्मिक तौर से परमेश्वर हमको छूता है तो हमारे हृदय को छूता है। For that, you don't need to go to a retreat or a program so that you'll be healed or so that you'll be delivered. तो इसको महसूस करने के लिए आपको किसी प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। But you can just start at your home. You can start experiencing the touch of God आप आपके घर में ही परमेश्वर के स्पर्श को आप महसूस कर सकते हो, and be healed, be delivered, and be freed, और आप छुटकारा पा सकते हो, चंगे हो सकते हो, and be transformed as well. और एक बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। That will bring you to a closer relationship with God. उसके द्वारा आप परमेश्वर के और नज़दीक आओगे आपके रिश्ते में। Okay, so now I'd like to call Brother Sam. We'll spend a few minutes in just surrendering ourselves to God and remembering that it is through His Spirit that we can grow closer and closer and have an intimate relationship with Him. तो हम अभी कुछ देर परमेश्वर के हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका आत्मा हमें उसके और नज़दीक लेकर आता है। And while we are having this worship song, तो जब हम अभी आराधना कर रहे हैं, anyone who has any request, like you want to be healed, you want to be delivered, there's something in your life through which you are struggling, I want you to come forward. अगर आप आपके जीवन में कुछ किसी चीज़ से जा रहे हो, आपको चाहिए कि आपको चंगाई चाहिए, छुटकारे की ज़रूरत है, तो आप आगे आ सकते हैं। And I would also want to request anyone of our church members, if you want to lay hands on whoever needs a prayer request, and God will work through you. और हमारे चर्च के जो लोग हैं, हम बाकी से भी हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करना है तो आप कीजिए। If we can all stand up. Thank you, Jesus.
Jesus. Jesus, your name is so sweet. Your name is so fragrant. Holy and anointed one, Jesus. Go on, just sing with me, Jesus. Your name is like honey on my lips, Spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. If you have a prayer request, please come forward. अगर आपकी कोई प्रार्थना की विनती हो तो आप आगे आ सकते हैं. Holy and anointed one, Jesus. His Spirit is present here. उसकी आत्मा यहाँ पर उपस्थित है. His Spirit is hovering in this room. इसकी आत्मा यहाँ मंडरा रहा है. Holy and anointed one, Jesus, your name. Open your spiritual senses. आपकी आत्मिक इंद्रियों को आप खोल दीजिए. Your spirit like water to. Don't go by your physical senses. आपके शारीरिक इंद्रियों का इस्तेमाल के शारीरिक इंद्रियों के हिसाब से मत चलिए.
what is a lamp unto my feet? Jesus, I love you. I love you. That's why we sing. Worship Him. He's present here. Worship Him. उसकी आराधना करें, वो यहाँ पर मौजूद है। Do not worry about who's next to you. आपके बाजू में कौन है, उसको ध्यान मत दीजिए। Feel free to worship Him the way you want to worship Him. आपको जैसे उसकी आराधना करनी है, आप वैसे उसकी आराधना कर सकते हैं। If you want to stand or if you want to kneel or if you want to sit, आपको खड़े होकर करना है, घुटनों पे जाके करना है, बैठ के करना है, जैसे करना है आपको आराधना वैसे कर सकते हैं। just soak in His presence. उसकी आत्मा में आप भीग जाइए, उसकी उपस्थिति में आप भीग जाइए। तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, ओ पिता, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। ओ करते है सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ओ हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। Leave behind all your worries, your cares, shame, आपकी चिंता को, आपकी शर्मिंदगी को आप छोड़ दीजिए, and just surrender to God. अपने आप को समर्पित कर दीजिए परमेश्वर को। Feel His presence.
उसकी उपस्थिति का अनुभव लीजिए, उसका आनंद लीजिए। Surrender to God. परमेश्वर को आप समर्पित हो जाइए। He is present here. He knows what you are going through. वो यहाँ उपस्थित है, वो जानता है कि आप क्या अनुभव कर रहे हो, And He is calling you to Him और वो आपको बुला रहा है। to be freed from whatever is troubling you. जो कुछ आपको परेशान कर रहा है उससे आपको छुटकारा देने के लिए आपको बुला रहा है। He wants you to be completely free वो चाहता है कि आप पूरी तौर से छुटकारा पाए and to enjoy this relationship with Him. और उसके साथ संबंध को, उसके रिश्ते का आनंद लीजिए। वो चाहता है, Yield to Him. समर्पित हो जाइए। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज्य में, तेरे राज्य में रहमत लेता है सबको करीब। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू पवित्र है। और एक बार हजारों ज़ुबानें गाएं, तेरा ही नाम दोहराएं, यीशु तू Right now, if you are seeking strength, the Lord is saying, pray in tongues. अगर आपको लग रहा है कि आपको सामर्थ की जरूरत है, तो परमेश्वर कह रहा है कि आप अन्य भाषा में बात कीजिए। If there's a mighty task before you, God will help you. Pray in tongues. परमेश्वर आपकी मदद करेगा, अन्य भाषा में आप बात कीजिए। No burden is too heavy for the Lord. परमेश्वर के लिए कोई भी बोझा बहुत ज्यादा नहीं है। He will lift your burden. वो आपके बोझों को उठा लेगा। Cast your cares unto Jesus. अपने चिंताओं को परमेश्वर पर, यीशु पर डाल दो। He will take care of you. वो आपकी सुधि लेगा। शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का
यीशु तू पवित्र है। हमारा आज, क्योंकि हम आज फास्टिंग एंड
क्योंकि हम आज फास्टिंग एंड